नमस्कार, 10 मिनट एक्सप्रेस पर आपका स्वागत है। कैसे हैं सब लोग? हमने जो चीजें पिछली बार डिस्कस किया था, राजस्थान का मैप इंट्रोडक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी राजस्थान के अंदर न्यू डिस्ट्रिक्ट बने विद ट्रिक जो है हमने ये जो है डिस्कस किया था, तो आप जाके देख सकते हैं चैनल पर। और आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला कॉरिडोर। राजस्थान में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने हर पेपर के अंदर देखा होगा, संगरिया संथाल एक्सप्रेस, दिल्ली वडोदरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे, आरएएस 2021 में भी क्वेश्चन पूछा गया। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, डीएमआईसी कॉरिडोर, यहां से राजस्थान में कितनी जो है लेंथ है, कितने डिस्ट्रिक्ट को जो है बेनिफिशियल जो है मिलेगा, इस तरीके के। असिस्टेंट प्रोफेसर में भी बहुत सारे क्वेश्चन यहां से पूछे गए हैं। और कांस्टेबल हो, राजस्थान के हर एग्जाम में ये क्वेश्चन जो है फिक्स रहता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राजस्थान के अंदर जब औद्योगिक परिदृश्य यानी इंडस्ट्रियल स्टेटस टॉपिक पढ़ते हैं हम इकोनॉमिक सर्वे का, तब वहां से जो है आता है ये टॉपिक। हमारी सीरीज लगातार चल रही है, आप बहुत अच्छे से प्यार दे रहे हैं और भी प्यार देते रहिए। क्वेश्चन 2021 का ये है, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर विल पास थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। तो ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर आप सबको पता है गवर्नमेंट का टारगेट है। गवर्नमेंट का क्या टारगेट, एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, मैं आपको यहां से इंफॉर्मेशन बताऊं तो एनवायरमेंट के अंदर वो एक टॉपिक आने वाला है। ठीक है, अभी मोदी जी ने जो है पंचामृत की घोषणा करी थी, एक बार जरूर देखें उसको। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, जाते जाते ये चीजें जो है आगे डिस्कस हो जाएगी और ये क्वेश्चन जो आप सॉल्व कर लेंगे। तो बात करते हैं दिल्ली मुंबई डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर या दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। तो एक क्वेश्चन दिया था, इसकी नोडल एजेंसी कौन सी है? हमें लगता है कि जाइका होगी। ठीक है, ध्यान रखना है, इसका ही एक अलग से डिपार्टमेंट बना है, ये वाला दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डिपार्टमेंट। ये इसको जो है नोडल एजेंसी इसकी। ठीक है, अब बात करते हैं टोटल लेंथ। तो टोटल लेंथ अभी इकोनॉमिक सर्वे की बात करूं 2023-24, तो उसमें दे रखा 1504 किलोमीटर। तो राजस्थान में क्यों पढ़ रहे हैं हम? तो राजस्थान में इसलिए पढ़ रहे हैं कि 1504 का लगभग 38% वो हमारे राजस्थान से पास होता है। ठीक है, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें रूट, तो ये कहां से स्टार्ट होता है? तो ये होता है दादरी, स्टार्ट फ्रॉम दादरी जो कि यूपी में है। ठीक है, चरखी दादरी हरियाणा में, दादरी यूपी से लेकर और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट यानी जेएनपीटी मुंबई जो कि महाराष्ट्र में है, वहां जो है ये मतलब जो ओरिजिन इसका होता है वहां से दादरी से, और फिर लास्ट में इसके बीच में कौन से डिस्ट्रिक्ट जो स्टेट आते हैं, सॉरी, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र। तो हम बोल सकते हैं कि कितने जो है इसके अंदर स्टेट है, उत्तर प्रदेश 1, हरियाणा 2, राजस्थान 3, गुजरात 4, महाराष्ट्र 5। ये ध्यान रखना है। राजस्थान का शेयर कितना है? तो 1504 का 567 किलोमीटर, 567। ये ध्यान रखना है, इसलिए ये कितना हो जाता है, 38% ऑफ टोटल कॉरिडोर। ठीक है, राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट कवर्ड, तो इसमें अगर बात करें ओल्ड के हिसाब से, तो आपको ध्यान रखना है अलवर, सीकर, नागौर, जयपुर, अजमेर, पाली और सिरोही। अब कमेंट में आपको बताना है कि अलवर के पास में बहुत सारे और भी हमने याद किए थे, नकाड़। ठीक है, तो नीम का थाना, क्या सीकर बिल्कुल नीम का थाना से गुजरेगा। फिर उसके बाद हमने बात करी थी कोटपुतली बेरोड, वहां से भी गुजरेगा, खैरतल तिजारा वहां से भी गुजरेगा। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। सिरोही में क्या, जालोर सांसोर से ये पास होगा क्या, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखना। पर्पस की बात करें, हाई स्पीड फ्रेट कनेक्टिविटी बिटवीन दिल्ली एंड मुंबई, बहुत बढ़िया। विड्थ ऑफ कॉरिडोर याद नहीं करनी कितनी कॉरिडोर की, इसलिए बोलते हैं कि राजस्थान के अंदर 22 जिले, ओल्ड के अकॉर्डिंग जो है बात करें तो 22 जिलों को जो है लाभ मिलेगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, मतलब पास तो कितने जिलों से होगा ओल्ड के अकॉर्डिंग, 7 डिस्ट्रिक्ट है, पर आसपास के जो डिस्ट्रिक्ट है उनको जो है लाभ मिलेगा, ये ध्यान रखना। डिस्ट्रिक्ट इन राजस्थान ध्यान रखना है, नोडल एजेंसी डीएमआईसी डिपार्टमेंट, सबसे ज्यादा स्टूडेंट यहां पे गलती करते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया असिस्टेंट प्रोफेसर में, ये ध्यान रखना। पर्पस देखो इसका क्या है कि भाई क्लस्टर बनाना, सेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाना, पावर प्रोजेक्ट है, इंडस्ट्रियल टाउनशिप है, ये सारा इंपॉर्टेंट हमारे लिए है। इसके अंदर 5 नोड आइडेंटिफाई किए गए, राजस्थान के अंदर 5 नोड है। तो नोड में ध्यान रखना, एक जगह तो आपको दिख रहा है इन्वेस्टमेंट रीजन और बाकी जगह इंडस्ट्रियल रीजन, रटना है इसको। ठीक है, इन्वेस्टमेंट की बात करें तो एक तो याद करना केबीएन, खुसखेड़ा, भिवाड़ी, नीमराना। एक याद करना है अजमेर, किशनगढ़, ये 2 इन्वेस्टमेंट रीजन है, 3 इंडस्ट्रियल रीजन है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर में जो क्वेश्चन आया था इसमें से कौन सा जो है इन्वेस्टमेंट रीजन नहीं है, तो ये ध्यान रखना है। तो जोधपुर जेपीएम इंडस्ट्रियल रीजन है। ठीक है, अभी फिलहाल ये जो है प्रगति पर है, ये खुसखेड़ा, भिवाड़ी, केबीएन और इन्वेस्टमेंट रीजन एंड जेपीएम इंडस्ट्रियल रीजन, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा राजसमंद, भीलवाड़ा, जयपुर दौसा इंडस्ट्रियल रीजन, वेरी इंपॉर्टेंट। फेज 1 डेवलपमेंट जो है अभी मैं बात करूं तो प्रोग्रेस में है, ये ध्यान रखना। अब बात कर लेते हैं बजट 2024-25 में
क्या क्या चीजें रही वो हम डिस्कस करने वाले थे। राजस्थान के अंदर एक पेट्रो जोन बनाने जा रहे हैं जो कि बालोतरा में, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसके अलावा बात करें तो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब राजस्थान बनाने जा रहा है। अमृत ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन सेंटर कहां बन रहा है? जयपुर के अंदर। ठीक है, फिर उसके बाद में राजस्थान टेक्सटाइल पार्क जो है भीलवाड़ा के अंदर बना रहा है। सिरेमिक पार्क बीकानेर के अंदर बना रहा है। इंडस्ट्रियल एंड लॉजिस्टिक हब बांदीकुई दौसा, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग पार्क जो है कांकणी रोहट पाली। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये यहाँ पे सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग पार्क जो है वेरी इंपॉर्टेंट। बायोमास पैलेट एंड केमिकल मैन्युफैक्चरिंग पार्क बांसवाड़ा, ये देखो करंट अफेयर है, बजट जो है इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टाइल्स मैन्युफैक्चरिंग पार्क जो है किशनगढ़ अजमेर फेमस है वहां के लिए, और हैंडीक्राफ्ट पार्क जो है वो जोधपुर में बनाने जा रहा है। इसके अलावा बात करें स्टोन मार्केट स्टैब्लिशमेंट कहां कहां हो रहा है, जो कि अभी बजट के अंदर 2024-25 में दे रखा है, ब्यावर, कोटा, जालोर, राजसमंद और सिकंदरा और दौसा। राजस्थान वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पॉलिसी लेके आ रहा है 2024 की, वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद कर लेनी है। इसके अलावा एमएसएमई पॉलिसी भी लेके आ रहा है राजस्थान। ठीक है, 2024 माटी कला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, अभी ये बनेगी कहां अभी फिलहाल जो है ये आइडिया नहीं है, पर ये कुछ कुछ चीजें जो है बजट के अंदर दे रखी है। अब एक बात कर लेते हैं ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर बात करूं इंडिया के अंदर इतने स्टेट है, कितने हैं? गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका, केरला, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, यानी 3 और 3 6 और 7, 7 राज्यों के अंदर। तो ग्रीन हाईवे कॉरिडोर, ग्रीन H2 वर्ल्ड, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर, वेरी इंपॉर्टेंट। राजस्थान में क्वेश्चन ये आता है कि कितने किलोमीटर, तो ध्यान रखना है लगभग 659 किलोमीटर राजस्थान से जो है ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर पास हो रहा है। अब वो पास कहां से हो रहा है? पास कहां से हो रहा है? तो गुजरात के बनासकांठा, मतलब गुजरात और पंजाब, यानी पंजाब से स्टार्ट करते हैं गुजरात तक जाते हैं, तो उसके बीच में राजस्थान आता है। तो राजस्थान के कौन से डिस्ट्रिक्ट से पास होगा? वेरी इंपॉर्टेंट, गुजरात के बनासकांठा से पंजाब के मोगा तक बनने वाले ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉरिडोर के बनने से ये कॉरिडोर किसको फायदा देगा? अब अपन बात करें तो अपने को ध्यान रखना है, यहां पे मैं बात करूं यहां पे जो है क्या हो, ठीक है, तो यहां पे अगर अपन बात की जाए तो आपको मैप से थोड़ा सा ध्यान रखना, मैप से एक आइडिया लेना है। ठीक है, ये मैप है, तो इसमें ध्यान रखना बीकानेर, यानी बीकानेर ये रहा, फिर उसके बाद में अजमेर ये रहा अपना हार्ट। ठीक है, फिर उसके बाद में चित्तौड़ ये रहा, चित्तौड़ के बाद नागौर, नागौर ये रहा। ठीक है, नागौर और जोधपुर, तो इन जो है डिस्ट्रिक्ट को फायदा होगा, यानी कितना डिस्ट्रिक्ट को? 5 डिस्ट्रिक्ट को जो है फायदा होने वाला है इस ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर से। तो जो हमने 2021 का क्वेश्चन किया था, आरएस 2021 का क्वेश्चन, ये यहां से आया है। तो राजस्थान में ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर वेरी इंपॉर्टेंट, सस्टेनेबल एनर्जी के लिए ये सबसे ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट रहेगा। अब बात कर लेते हैं थोड़ी बजट में और क्या बातें थी। तो बजट के अंदर था प्रदेश में पहली बार 2750 किलोमीटर से अधिक की लंबाई के, मतलब कितने? 2750 किलोमीटर से अधिक की लंबाई के 9 ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे बनने जा रहे हैं। कितने? 9 ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे जो है वो आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसके अलावा बात करें ये 9 ग्रीन फील्ड ये है। ठीक है, कौन कौन से है एक बार ध्यान रखेंगे, इसमें सबसे ज्यादा अगर मैं बात करूं तो वो है 402 किलोमीटर, 402 किलोमीटर जो वो है जालोर झालावाड़ वाला। ठीक है, तो 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे है जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जयपुर किशनगढ़ अजमेर जोधपुर कोटपुतली किशनगढ़ जयपुर भीलवाड़ा, ज्यादातर देखो जयपुर से जा रहे हैं। ठीक है, तो ये 9 ग्रीनफील्ड वे जो एक्सप्रेस वे है ये बनने जा रहे हैं। अब ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है जो कि बार बार पूछा जा रहा है, राजस्थान के अंदर 2 ऐसे एक्सप्रेस वे है, एक है दिल्ली वडोदरा, अभी रिसेंट के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, और एक है सांगरिया संसोर। ये क्वेश्चन आया था कि दिल्ली वडोदरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की राजस्थान में कितनी लेंथ है? 374। ठीक है, और सांगरिया संसोर की तो याद करो 6, देखो 6 सांगरिया 6, 6 से 637, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब पैकेज वैकेज याद नहीं करने, कितना प्रोजेक्ट है कुछ नहीं। अब ये जो दिल्ली वडोदरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है अमृतसर से जामनगर तक, ठीक है, अमृतसर यानी पंजाब से जामनगर गुजरात तक बनने वाला एक्सप्रेसवे जालोर से होते हुए गुजरेगा। ठीक है, तो इस हाईवे की लंबा जो है टोटल लेंथ 1316 है, पर राजस्थान के अंदर जो ये गुजरेगा वो 374। ठीक है, तो ध्यान रखना कितना परसेंट है 1316 का? 3%। ठीक है, अब ये पंजाब के भटिंडा रायदापुर से होकर राजस्थान के कहां कहां से निकलेगा, ये क्वेश्चन भी जो है ग्रेड में एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि ये गंगानगर से निकलेगा, हनुमानगढ़ से निकलेगा, सूरतगढ़, ठीक है, जो कि श्री गंगानगर के अंदर ही है, बीकानेर और नागौर, नागौर के साथ जोधपुर, पचपदरा, सांसोरिनी, ये वेस्टर्न बेल्ट वाला जो है आपको ध्यान रखना है, जो वेस्टर्न राजस्थान है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी जो है एग्जाम में
पूछा जा सकता है। ठीक है, अब कुछ पॉलिसीज याद कर लो जहां से मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन आते हैं। तो राजस्थान के अंदर एक टेक्सटाइल पॉलिसी 2011 की वैसे, ठीक है, अब नई भी आई है। राजस्थान के अंदर जो है ये टेक्सटाइल पॉलिसी नहीं, सोलर पॉलिसी 2011। राजस्थान स्टेट शुगर कैन डेवलपमेंट स्कीम, ये राजस्थान सीमेंट पॉलिसी, राजस्थान एग्रो प्रोसेसिंग एग्री बिजनेस पॉलिसी जो कि 2019 की है, एग्रीकल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है। राजस्थान हैंडीक्राफ्ट पॉलिसी, ठीक है, ये ध्यान रखनी है आपको। राजस्थान सोलर एनर्जी पॉलिसी जो अभी रिसेंट की आई है, एक तो 2019 की है। इसके अलावा राजस्थान मिनरल पॉलिसी 2015 की है। ठीक है, इस पॉलिसीज के बारे में अलग से एक क्लास बनाऊंगा आपके लिए जो कि इंपॉर्टेंट रहने वाली है। क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।